इसे उठ के तैयार हो आप अपने फ्रेश कर दिए इतना करके यार इस एग्जाम ने तो वैसे ही ले यार इस एग्जाम ने मुझे सच्ची में पागल कर दिया है किरण। आप दे शक्ल वाल बना लैपटॉप वाल क्यों बनाई वो तो अभी देखने जैसी नहीं ना, इतनी वो टेंशन कर रही थी वेट कि भाई टीचर आ जाए और देखते हैं एग्ज़ाम पेपर कैसा आता है हमारा HSK का। और जो है अभी तक तो हाय पीटर। You also have it. आज मेरा एग्ज़ाम है और मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने। असल में एग्ज़ाम की बड़ी मुझे टेंशन है आज। आप देख सकते हैं मेरे जो फेस है वो मैं रात से सही नहीं सोई और सुबह भी जल्दी उठकर अपनी तैयारी करने लग गई। असल में इस एग्ज़ाम की जो मुझे टेंशन इस वजह से है कि ये मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला था कि फ्राइडे को ना HSK 3 का एग्ज़ाम अगर देना चाह रहे हैं तो वो स्टूडेंट जो अभी रमज़ान में क्लासेस चल रहे हैं चाइनीज़ के, अगर वो क्लासेस स्किप करना चाह रहे हैं तो फिर उनको HSK 3 का एग्ज़ाम देना होगा। तो फाइनली मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि भाई मुझे देना है, क्योंकि रमज़ान में गाइस यहाँ पे खुद ही कुकिंग करनी होती है और खुद ही काम, फिर क्लास, वो भी 4-4 घंटों के, तो वो मुझसे नहीं हो रहे थे। एक दिन मैं फ़र्स्ट रोज़ा था, उस दिन गई थी क्लास में, लेकिन ऐसा था कि भाई फिर अफ्तारी में हमें लेट हो गई थी, मतलब अफ्तारी बनाते बनाते हमने किचन में ही अफ्तारी कर ली थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं HSK 3 का एग्ज़ाम दे देती हूँ। तो मेरे पास सिर्फ ट्यूसडे पे मेरा फ़र्स्ट क्लास था, वेडनेसडे थर्सडे था और फ्राइडे को एग्ज़ाम था। तो बस तैयारी की है रात दिन, पढ़ाई की है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बस थोड़ी टेंशन भी है, आप भी दुआ करिएगा। तो जी हमारे जो क्लासेस हैं इस बिल्डिंग में होते हैं, यहाँ से भी गेट है लेकिन मैं मेन गेट से जा रही हूँ। आप लोगों को दिखाऊं कि जो मेन टीचिंग बिल्डिंग है यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की क्लास वहाँ पे ही हो रही होती है ना, चाइनीज़ हो या कोर्स से रिलेटेड हो क्लासेस, वो सारी जो है ना क्लासेस जो मैं हर बार दिखाती हूँ। साउथ गेट के साथ ही मेन टीचिंग बिल्डिंग है हमारी। तो जी ये है और यहाँ पे ही सेकंड फ्लोर पे मेरा एग्ज़ाम है आज। इतनी टेंशन है यकीन करें बहुत ज़्यादा ना, पता नहीं क्यों मेरी नेचर में शायद ये चीज़ है, जब भी कोई चीज़ होने लगती है एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई जो मेरे दिन इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, तो उस दिन मेरे लिए ना नींद आ रही होती है, ना ही कोई किसी चीज़ में मज़ा आ रहा होता है। तो ये शायद आप लोगों के साथ भी होता हो। कमेंट करके बताइएगा कि किस किस के साथ होता है कि एग्ज़ाम हो रहा हो और उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। तो गाइज़ ये तो मेरे साथ हो रहा होता है जी। ये है मेन गेट टीचिंग बिल्डिंग का, तो हम जाएंगे अंदर। तो जी गाइज़ हमारे जो एग्ज़ाम है इस क्लास में है। अब मुझे ये भी नहीं पता कितने स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। देखें अभी टीचर नहीं आई और मैं टाइमली पहुंच गई थी। मुझे टेंशन था कि कहीं मुझे लेट ना हो जाए। तो जी ये पूरी क्लास अभी खाली है। क्लास को देखकर तो मुझे और टेंशन बढ़ रही है बस। तो जी मैं कर रही थी वेट कि भाई टीचर आ जाए और देखते हैं एग्ज़ाम पेपर कैसा आता है हमारा HSK का। और जो है अभी तक तो वेट कर रही हूँ, यहाँ पे पूरा क्लास खाली है। अभी टीचर्स आए थे, जैसे कि हमें ग्रुप में बताया गया था कि भाई 2 बजे एग्ज़ाम है फ्राइडे पे, लेकिन जैसे कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट जो यहाँ पे होते हैं बॉयज़, वो जाते हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने। तो उन लोगों ने टीचर से रिक्वेस्ट की थी कि भाई हम नमाज से वापस आ जाएं, तो उसके बाद जो है ना आप लोग जो है ना हमारा एग्ज़ाम लीजिएगा। तो अभी टीचर इन्फॉर्म करके गई कि 3 बजे एग्ज़ाम है, जब स्टूडेंट वापस आएंगे। मैं तो रूम पे, जैसे हम गर्ल्स रूम पे पढ़ रहे होते हैं, तो मैं तो रूम पे नमाज़ पढ़ कर ही आई हुई थी। तो अब वो जब आएंगे तो फिर एग्ज़ाम होगा स्टार्ट। तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं स्टडी कर लूँ
और पहले तो टीचर ने कहा था कि लैपटॉप पे मतलब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वो मेरे लिए इजी था क्योंकि चाइनीज़ कैरेक्टर्स मोस्टली ना आपको आप पहचान रहे होते हैं, तो फिर वो कैरेक्टर्स जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपको पहचान होती है कि फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टर ये है तो उसको सेलेक्ट करना होता है। तब टीचर ने कहा था कि जो लैपटॉप है वो ठीक है ना, आप उससे कर सकते हैं, लेकिन अभी टीचर ने कहा कि नहीं, वो कैरेक्टर्स आप जस्ट राइट करेंगे। तो मेरी टेंशन और बढ़ गई। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। मैं पेज खाली नहीं लेकर आई थी, तो फिर मैं टीचर्स के ऑफिस गई और मैंने टीचर्स को कहा कि भाई मुझे पेज कुछ दें, मेरे पास टाइम है तो मैं प्रैक्टिस कर लूँ। तो टीचर ने दे दिए पेज। अब जा रही हूँ, मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है जो कि मैं लेकर आई थी, अब इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो भाई अभी थोड़ा जो टाइम है वो कैरेक्टर्स कर लेती हूँ प्रैक्टिस। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जी फाइनली आप देख सकते हैं कि टीचर्स आ चुके थे और बस टेस्ट होने वाला है स्टार्ट। हम भी कर रहे थे इंतज़ार कि भाई जल्दी हो जाए। ये जो टीचर है वो कुछ गाइड कर रही थी, ये वॉलंटियर था हमारा। तो जी स्टूडेंट भी फाइनली आना स्टार्ट हो गए हैं और मेरा ये था कि भाई जल्दी पेपर ख़त्म हो और उसके बाद अफ्तारी भी बनानी है और आज रोज़ा भी है। तो जी फाइनली इन्होंने हमें जो दे दिया था वो ये दे दिया था क्वेश्चन पेपर। अभी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि जब तक ये प्ले नहीं करेगा, लिसनिंग पार्ट था पहले, तो वो लिसनिंग पार्ट करना था। तो जी ये दे दिया था आंसर शीट जिसमें हमें टिक करनी थी चीज़ें। तो मैंने पेपर दे दिया था फाइनली और किया बाय, निकल आई मैं। माशाल्लाह से मेरा एग्ज़ाम हो गया। अभी मैं जा रही हूँ वापस हॉस्टल। अफ्तारी की तैयारी भी करनी है, शाम हो चुकी है। मेरे ख़्याल से जितना मैंने देखा पेपर के, मेरे ख़्याल से मैंने सही किया है। कुछ गलतियाँ हुई होंगी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और जुम्मे का दिन था, मैंने रोज़ा रखा था, जो कैरेक्टर्स आए थे लिखने थे वो मुझे सारे आ रहे थे। बस 5 ही कैरेक्टर थे चाइनीज़ में लिखने के लिए, तो वो भी मैंने लिखे। और कुछ सेंटेंस बनाने थे तो उसमें एक था वो मैंने स्किप कर दिया था, वो मुझे नहीं आ रहा था। लेकिन मैं अभी खुश हूँ, बाकी रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैंने टीचर से भी मिली और मैंने टीचर को बताया कि कब तक रिज़ल्ट आ जाए, पूछा कि कब तक रिज़ल्ट आ जाएगा। तो टीचर ने कहा कल तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप पास हैं कि नहीं। उम्मीद है कि भाई मैं पास हो जाऊंगी। तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी कि मेरे ग्रेड क्या आया और मेरे पेपर का क्या। जैसे सुबह जा रही थी इतना परेशान कि कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। अब ना ये गेम खेल रहे हैं तो ये भी मुझे सारी चीज़ें इतनी अच्छी लग रही हैं और ऐसा लग रहा है सारी चीज़ें खुश है ना, जैसे मैं खुश हूँ। ऐसा होता है ना, जब आप खुश होते हैं तो आपको हर चीज़ ऐसे लगती है कि सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं। तो आप भी बताइएगा आप लोगों को कि यह ऐसा फ़ील होता है कि नहीं। मुझे तो हो रहा है, अभी बहुत मुझे खुशी सी फ़ील हो रही है कि भाई मेरा आज पेपर बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छा तो कह सकते हैं। हाँ, तो जी मैं आ चुकी थी वापस और जल्दी जल्दी मैंने कर ली थी स्टार्ट कुकिंग। हमारी अफ्तारी का होने वाला था टाइम। यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट के लिए फ़्रूट कट करके रख लिए थे। आज मैंने बनाया था पुलाव, फ्रूट चाट और दही भल्ले। दही भल्लों के लिए मुझे चाहिए थी इमली की चटनी जो कि मेरे पास मौजूद नहीं थी, तो मैंने खुद ही यूट्यूब से देखकर बनाई थी, थोड़ी सी लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने काम थे लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टाइमली सारी चीज़ें हो गई थी। मुझे दही भल्ले के ऊपर इमली की जो खट्टी मीठी चटनी होती है वो बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने बनाई थी। मुझे इतनी कुकिंग नहीं आ रही होती लेकिन मैं यूट्यूब से देखकर सीख रही होती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ्रूट चाट भी तैयार था और दही भल्ले भी तैयार थे। तो ये चीज़ें मैं लेकर गई दस्तरख्वान पे। हमारी अफ्तारी का टाइम हो चुका था तो हमने अफ्तारी इसी के साथ की थी। हमारा जो पुलाव था वो दम पे रखा हुआ था। उसके बाद जो हमने किया था डिनर, हम दो किरण और मैं होते हैं तो चीज़ें हम कम बना रहे होते हैं लेकिन फिर भी ज़्यादा बन जाती हैं तो सहरी में यूज़ कर लेते। तो जी गाइज़ ये हमारा पुलाव हो चुका था तैयार। तो हमारा रोज़ा अफ्तार हो चुका था। हमने फ्रूट चाट खा ली थी और खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार कर लिया था। अब किरण को लग रही है भूख, वो देखें वो स्पून कैसे घुमा रही है कि जल्दी दे दें बहन खाना।
तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।